लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। इस साल 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके गठन की घोषणा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल लाएंगी, जिससे उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग दोगुना हो सकती है। हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। इसी पैटर्न के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि भले ही आयोग की रिपोर्ट आने और उसे पूरी तरह से लागू करने में 2027 या 28 तक का समय लगेगा, कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इस अवधि का पूरा बकाया यानी कि एरियर भी कर्मचारियों को एकमुश्त दिया जाएगा। किसी भी वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। ये एक मल्टीप्लायर है जिसके मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से सीधा 18% हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.96 के आसपास रह सकता है। इस नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसके तहत बढ़कर 35,280 हो जाएगी। वहीं ये लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी होगी। इस तरह हर लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने का सीधा असर महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस जैसे कई अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, क्योंकि इसकी गणना बेसिक पे के आधार पर ही होती है। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके शून्य कर दिया जाता है और फिर नई बेसिक सैलरी पर डीए की गणना शुरू होती है। इससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की है और इसे बढ़ाकर 58% कर दिया है, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।